इमरान खान से एक मरतबा फिर ये मुतालबा किया जा रहा है कि आप किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ कर लें, आप कोई डील कर लें या आप माफ़ी तलाफ़ी कर लें, ताकि आपके ऊपर और आपकी जमात के ऊपर सख्तियाँ कम हो सकें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो इमरान खान जिसने जेल के अंदर 580 दिन गुजार लिए हैं, क्या वो इमरान खान किसी किस्म की कोई डील, कोई कंप्रोमाइज़ करेगा? या इमरान खान माफ़ी माँगेगा कि इमरान खान के ऊपर या उसकी पार्टी के ऊपर सख्तियाँ कम हो सकें? मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने कमेंट बॉक्स के अंदर इस चीज़ का जवाब ज़रूर देना है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर के अंदर एक इंतहाई अहम गैदरिंग की है। नॉर्मली होता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 बंदे भी किसी जगह पर इकट्ठे होते हैं, तो पुलिस का छापा पड़ जाता है। ज़्यादा चांसेस यही होते हैं। लेकिन ये इंतहाई अहम गैदरिंग हुई है और इसमें मरियम नवाज़ को एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया गया है, जो पंजाब की वज़ीर आला हैं। इसके अलावा बीबीसी ने एक इंतहाई अहम रिपोर्ट जारी की है एसआईएफसी के हवाले से कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है या नहीं आ रही। यूएसए का जो महकमा खारजा है, उन्होंने अपने शहरियों के हवाले से, जो पाकिस्तान के अंदर उनके शहरी हैं, एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है कि आपने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। एहतजाज के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से भी बात की गई है। शेर अफजल खान मरवत ने कुछ बातें की हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। सबसे पहले नंबर पे जो लाहौर के अंदर एक गैदरिंग हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने एक कॉर्नर मीटिंग अरेंज की और काफ़ी ज़्यादा लोग इसके अंदर आगे, आप ये कह सकते हैं कि छोटा मोटा जलसा उन्होंने यहाँ पर कर लिया लाहौर के अंदर, और पुलिस को कानो कान इसकी खबर नहीं हुई, किसी को मतलब बाहर किसी को नहीं पता था, और उन्होंने इनडोर एक बड़ी गैदरिंग की है। अवैस यूनुस ने बात करते हुए कहा कि मरियम नवाज सिर्फ एक छोटे से तबके की नुमाइंदगी करती हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन हमें मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसा करने की इजाजत मिल गई, हम 2 घंटे के अंदर यह साबित कर देंगे कि अवाम किस तरफ खड़ी है। हम ये बता देंगे कि अवाम किसकी नुमाइंदगी करती है, अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि हम मरियम नवाज को चैलेंज नहीं कर रहे, बल्कि अवाम ने मरियम नवाज साहबा को चैलेंज कर रखा है। तो देखते हैं। वैसे तो मैं बड़ी मरतबा यह गुजारिश कर चुका हूं कि अगर तो पंजाब के अंदर इमरान खान साहब खत्म शुदा है, अगर मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा मंसूबे लगाए हैं, पंजाब की अवाम बहुत ज़्यादा खुश है, तो फिर डरना नहीं चाहिए, फिर पॉलिटिकल मैदान के अंदर मुकाबला करना चाहिए। फिर तो अज़मा बुखारी साहबा चैलेंज करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आप लोगों की तो मकबूलियत ही नहीं है, आओ जरा हमें मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसा करके दिखाओ। लेकिन अभी तक हैरान कुन तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत नहीं दी गई। आगे आ जाए जी, नजम सेठी साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा जी, जो नई कबीना बनी है, इस कबीना के अंदर जो तकरीबन 8-9 लोग हैं, ये बड़े लोगों को कहने के ऊपर शामिल किए गए हैं। 5-6 लोग ऐसे हैं जिनकी सिफारिश नवाज शरीफ साहब ने की है और 7-8 बंदे अपने शहबाज शरीफ साहब ने भी रखवाए हैं। उन्होंने कहा कि ये सूरत हाल है, लेकिन जो आपको पता है कि परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है। और नजम सेठी साहब ये भी बता चुके हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, उनको हुकूमत से परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, वो सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं कि ये हुकूमत काउंटर नैरेटिव बनाने के अंदर कामयाब हो, यानी कि इमरान खान का मुखालफ बयानियाँ बनाएं जिससे इमरान खान की मकबूलियत कम हो, इमरान खान को उसको ऊपर सख्ती करें, जो मर्जी करें, लेकिन इमरान खान का जो ग्राफ है वो नीचे आए। अब सवाल ये पैदा होता है कि देखें, माजी को भी देख लें, हाल को भी देख लें और मुस्तकबिल के अंदर भी देख लीजिएगा। अगर किसी लीडर के पीछे अवाम खड़ी हो और अवाम उसके बयानिए को बाय करती हो, तो आप उसको नीचे नहीं कर सकते, आप उसका ग्राफ नीचे नहीं लेकर आ सकते। यह ना सिर्फ पाकिस्तान, यह पूरी दुनिया के अंदर हकीकत है। अमेरिका के अंदर दुनिया की सबसे ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट ने जोर लगाया कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन ना जीते, लेकिन अवाम पीछे खड़ी हुई और वो इलेक्शन जीत गया। तो ये बहुत बड़ी बड़ी मिसालें। नजम सेठी साहब ने एक और बहुत बड़ा इंकशाफ किया जी। कहते हैं कि इमरान खान हुकूमत खत्म होने के बाद फैसला किया गया कि रमीज राजा को हटाकर नजम सेठी को वापस लाया जाएगा, यानी कि उनको चेयरमैन पीसीबी लगाया जाएगा। लेकिन जनरल बाजवा ने मुझे नहीं आने दिया। बाजवा साहब ने शहबाज शरीफ से कहा कि रमीज राजा को रहने दें और 7 माह तक बाजवा साहब ने रमीज राजा को प्रोटेक्ट किया। ये नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि बाजवा साहब क्रिकेट के अंदर भी इस तरीके से मुदाखलत किया करते थे। और एक और बंदा है साहिब है, उन्होंने भी बात की है कि बाजवा साहब ने वर्ल्ड T20 कप की शायद टीम जब अनाउंस हुई तो उसमें कोई 3-4 प्लेयर ऐसे थे जो नहीं थे, तो बाजवा साहब ने क्या कि फिर उन प्लेयर्स को टीम के अंदर डलवाया था। इस तरह की बातें भी हुई।
आगे आ जाएँ जी। अमेरिका का जो महकमा खारजा है, उन्होंने अपने शहरियों के लिए जो पाकिस्तान के अंदर हैं, उनके लिए ट्रैवल एडवाइज़री जारी की है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के अंदर जो एहतजाज होते हैं, उसके अंदर आप शरीक ना हों, हुकूमत मना करती है। सोशल मीडिया के ऊपर आप तनकीद ना करें, हुकूमत के ऊपर भी ना करें, फ़ौज के ऊपर भी ना करें। इसकी वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास अमेरिकन सिटीज़नशिप है और वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। और उन्होंने कहा जो अमेरिका का सफ़ारतखाना पाकिस्तान के अंदर, वो महदूद मदद आपको फ़राहम कर सकता है। कोई अल्टीमेट आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपको मदद फ़राहम नहीं कर सकता, लिहाज़ा आप इन चीज़ों का ख़्याल रखें। तो ये जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है ना अमेरिका के महकमा ख़ारजा की जानिब से, ये कोई नॉर्मल प्रेस रिलीज़ नहीं है, ये इंतहाई गैर मामूली प्रेस रिलीज़ है। आगे आ जाएँ जी। बीबीसी उर्दू ने एक रिपोर्ट जारी की है, वीडियो की सूरत में एक रिपोर्ट जारी की है और उन्होंने बताया है कि कुछ माह पहले एहसन इकबाल साहब ने बताया था कि 4 ममालिक ने SIFC के तहत पाकिस्तान के अंदर 27 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का वादा किया है। उन्होंने कहा कि आज हमने जब दोबारा एहसन इकबाल साहब से पूछा तो वो क्लियर जवाब नहीं दे सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत के SIFC की वजह से सरमायाकारी में 20% इजाफे का डाटा दस्तयाब नहीं है, जो कि कहा जा रहा है जी पिछले साल की निस्बत 20% इजाफा हुआ है, लेकिन उसका जो डाटा है वो दस्तयाब नहीं है। आगे आ जाए जी। ओन अब्बास BP साहब, आपको पता है कि उनको पहले उनके घर से तोड़ फोड़ करके गिरफ्तार किया गया था, अदालत पेश किया गया था, एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया था। फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए और उनको सेनेट के अंदर लेकर आया गया, उन्होंने तकरीर भी की। अब तकरीर करते हुए उन्होंने ये भी कहा, बात करते हुए उन्होंने कहा जी आपने आज प्रिंसिपल स्टैंड लेकर वही लेगेसी बिल्ड की है जो इमरान खान अडयाला जेल के अंदर कर रहे हैं, यानी कि यूसुफ रज़ा गिलानी को और इमरान खान को कंपेयर किया। तो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई है ओन अब्बास BP के ऊपर। इवन कि उन्होंने ये भी जो कहा जी आदम वज़ीर तारड़ की वजह से मेरी जो परेशानी कम हुई, तो लोगों ने कहा जी इससे बेहतर था आप जेल के अंदर ही रहते, आपको ये बयान नहीं देना चाहिए था, इमरान खान का यूसुफ रज़ा गिलानी का मुवाजना आपको नहीं करना चाहिए था। ये लोग बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। एक और अफसोसनाक खबर है जी। साबिक सेनेटर हैं जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद खान, उनके भाई को कत्ल कर दिया गया है और रिपोर्ट ये आई है कि उनका नाम है शकील अहमद खान। तो उनके हमसाए में कोई लड़ रहा था और वो बच बचाव के लिए गए थे और फायरिंग से वो भी निशाना बन गए और वो इस दुनिया फ़ानी से चले गए। DPO जो सवाबी हैं उनके मुताबिक जो मुलज़म था वो नशे का आदी था और दिमागी तौर के ऊपर दुरुस्त नहीं था। ये अभी तक की खबर है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आगे आ जाए जी। अतर काज़मी साहब ने एक बड़ी अहम बात की है मुनीब फ़रूक के शो में, ठीक है जी। हफीज़ुल न्याज़ी भी वहाँ बैठे हुए थे। अतर काज़मी ने कहा कि इस बात से क्या मुराद है जो ये कहा जाता है कि इमरान खान अपनी हिकमत अमली बदलें। उन्होंने कहा कि जैसे नवाज शरीफ साहब ने हिकमत अमली बदली थी, यानी कि वोट को इज्जत दो का बयानिया बनाया और फिर उसको रावी के अंदर बहा दिया, खल्ली बल्ली जमीन बोस। उन्होंने कहा कि उसके बाद रावी चैन ही चैन लिख रहा है। उन्होंने कहा क्या इमरान खान डील कर लें, क्या इमरान खान लंदन चले जाएं या जद्दा चले जाएं। उन्होंने कहा कि इमरान खान जेल से लीड कर रहे हैं, इमरान खान किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आज भी बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि जी इमरान खान एक ना एक दिन टूट जाएगा। मैं बड़े अदब के साथ आपको बताना चाहता हूं कि अल्लाह ही की ज़ात जानती है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन अभी तक की जो इमरान खान की इस्तकामत है जेल के अंदर, लगता नहीं, दूर दूर तक ये नहीं लगता कि इमरान खान किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़, कोई डील, कोई माफ़ी तलाफ़ी